नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार और आप देख रहे हैं जी पुरवैया। भीड़ बेकाबू हो जाए तो व्यवस्था उसे काबू करती है, व्यवस्था बेकाबू हो जाए तो राज की नीतियां उसे काबू करती हैं। लेकिन राज की नीतियां किसी के काबू में ना हो तो राजनीति बेकाबू होती दिखाई देती है। पटना में दशहरे की खुशियों को देख इस बार व्यवस्था के रावण को अट्टहास लगाने का मौका मिला। 33 लोग मौत की आगोश में समा गए और यह हादसा एक बार फिर सियासत की वजह बन चुका है। तो लोगों का दर्द अगर सत्ता तक पहुंचने का जरिया बन जाए तो नजारा ऐसा ही दिखेगा जैसा आजकल बिहार में दिख रहा है। जहां राजनीतिक दलों को राजनीति से ऊपर उठना चाहिए था, वहां नैतिकता को ही ऊपर उठा दिया गया। पीड़ित लोग मुआवजे के मरहम से खुश नहीं हैं, पर राजनीतिक दल अपने मतलब की दवा लगाने से बाज नहीं आ रहे। एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। हादसों पर काबू नहीं, राज की नीति नहीं, बस राजनीति। किसी का परिवार गुजर गया तो मुआवजा देंगे, उसको शादी कर दीजिए, मुआवजा लेके हम क्या करेंगे। आप इसे दुर्भाग्य कह सकते हैं उन लोगों का जो व्यवस्था की वजह से मचने वाली भगदड़ का शिकार हो जाते हैं, लेकिन उससे बड़ा दुर्भाग्य ये कि पीड़ितों पर मरहम लगाने वाली सियासत को शिकार का एक और मौका मिल जाता है। पटना भगदड़ मामले ने बिहार की सियासत का नया चेहरा सामने ला दिया है। ये 9 बजे तक पटना लौट कर आ सकते थे, लेकिन ये रात को 1 बजे लौट कर आए। तो राज्य सरकार ने हिंदुओं के इस महान पर्व को और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। बिहार में बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन, लेकिन इस भगदड़ के बाद मांझी सरकार के खिलाफ महागठबंधन के साथियों के सुर भी बदल गए हैं। आरजेडी भी अधिकारियों के सिर्फ तबादले से इत्तेफाक नहीं रखता और कांग्रेस अब चुप नहीं बैठने का दावा कर रही है। देखिए, प्रथम दृष्टया इन लोगों पे ये कार्रवाई हुई है स्थानांतरण की, मगर स्थानांतरण जो है कोई सज़ा नहीं है और इसकी जांच डिटेल होनी चाहिए और महीनों महीनों जांच नहीं चलनी चाहिए। नहीं, सरकार को एक्ट करना चाहिए। सरकार, कांग्रेस पार्टी ऐसी घटना पर मुख्य दर्शक बनकर नहीं बैठी रहेगी। सरकार को एक्ट करना चाहिए। सरकार को हम लोग समय दे रहे हैं, सरकार एक्ट नहीं करेगी तो फिर हम लोग एक्ट करेंगे। जाहिर है अब दबाव जीतन राम मांझी की सरकार पर है। उसे जनता की नजरों में अपनी प्रतिष्ठा बचानी है और सियासत में महागठबंधन को भी संभालना है। और मुझे आशा है, आशंका है कि जो भगदड़ जहीं तहीं करवा रहा है लोग, और खासतौर से दुर्गा पूजा के अवसर पर इस तरह के दंगा फसाद हो जाए, इसमें तो हम समझते हैं आरएसएस और बीजेपी के संयुक्त अभियान है। ये कमेटी जो दशहरा कमेटी, इसमें सब लोग भाजपा के हैं। क्या कार्रवाई किया लोगों ने? इसलिए ये लाश पर राजनीति करना भाजपा की पुरानी आदत है। और बिहार सरकार ने जो काम किया, कल देखिए पीएमसी जाकर आदरणीय जीतन राम मांझी ने जो व्यवस्था थोड़ा लचर था उसको भी ठीक करने का काम किया। तो ये हुआ सुशासन। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कफन पर राजनीति करती है। इस हकीकत से किसी को इनकार नहीं है कि हादसे हमेशा सियासत के लिए मुफीद मौका रहे हैं। इस किस्म की सियासत में पीड़ितों की आंखों से आंसू पोंछने की कवायद की जाती है, लेकिन नजरें विरोधियों पर ही लगी रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। 4 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। भगवान सिंह कुशवाहा, आरजेडी, बहुत स्वागत है आपका। निहोरा यादव, जेडीयू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विजय कुमार सिन्हा साहब, बीजेपी से, बहुत स्वागत है आपका। अभिनंदन सुमन साहब, आरएलएसपी से। भगवान कुशवाहा साहब, आपसे मैं शुरू करना चाहूँगा। आपने कहा कि आप संतुष्ट हैं सरकार ने जिस तरीके से प्लानिंग की थी इसको मैनेज करने के लिए और जिस तरीके से राजनीति हो रही है, आप संतुष्ट हैं या आपको लगता है राजनीति नहीं हो रही है? दरअसल हमने पहले भी कहा और आज भी कह रहे हैं और हमारे दल का स्पष्ट मन आता है कि जो हादसा हुआ है उस हादसा में प्रशासन दोषी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और प्रथम दृष्टया में प्रशासन पर कार्रवाई स्थानांतरण से शुरू हुआ है और फिर गहराई से जांच करने की बात बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है और उसकी जांच रिपोर्ट शीघ्र आने की संभावना है। अब जांच रिपोर्ट में क्या आता है और कौन कौन पदाधिकारी उसमें गलत है, उस पर कार्रवाई के बाद अन्य भी कार्रवाई की जाएगी, वो सोचा जाएगा। लेकिन मैंने एक और बात जोड़ा है जिसमें 24 व्यक्तियों का जो फुटेज आया है
जो चेहरा पहचान में आई हैं, जिन लोगों ने भगदड़ पैदा किया, भगदड़ की स्थिति पैदा की, लोगों को उस्काया, वैसे जो फुटेज आया है उस व्यक्तियों की पहचान की जानी चाहिए। जांच कमेटी उसकी पहचान करे और पहचान करके उनको किस दल से राजनीतिक रिश्ता है। चूंकि यह शंका है कि नीतीश कुमार से जब से भाजपा अलग हुई है, नीतीश कुमार की सभी सभाओं में चप्पल चला, जूते उठाए गए, कहीं कहीं तो बुरी हालत हो गई। फिर एक बाद जीतन राम मांझी की सरकार बनी, कई जगह पर दुर्गा पूजा के अवसर पर भी हुड़दंग करने की कोशिश की गई। तो हमको लगता है, मुझे शक है कि जो फुटेज के आधार पर 24 जो व्यक्ति है जो आरएसएस के सिपाही है, बीजेपी के कार्यकर्ता, कैसे आपको लगता है? इसलिए आप थोड़ा डायरेक्ट बात करें। ऐसे व्यक्तियों की भी पहचान होनी चाहिए। हमारा कहने का मतलब, कैसे वो आरएसएस के लोग? हम कर जांच के विषय है ना। तो आरएसएस के लोग कैसे हैं? आरजेडी के लोग क्यों नहीं है वो? यही तो आपसे सवाल हमने लोग पूरी सरकार से मांग किया है कि आप जो 24 लोग हैं जो फुटेज आया, आप कैसे कह सकते हैं कि आरएसएस के लोग? मेरा आरोप है। आपका आरोप? हाँ। आप ये कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी नहीं, जांच होनी चाहिए अलग बात है, और आरोप है अलग बात है। हाँ। आप ये कह रहे हैं कि वो आरएसएस के लोग हैं, इसलिए कि सिलसिला चलता रहा ना। कैसा सिलसिला चला ना। आप जिम्मेदारी से बयान दे रहे हैं। आपको बता देते हैं, सासाराम में हुआ इस तरह के मामले। आपको याद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा था कि जो जूता चप्पल जिन्होंने चलवाए वो खुश हो गए ना, लोकसभा चुनाव के दौरान उनका बयान आया था। मैं फिर से आपसे जिम्मेदारी से पूछता हूँ, आप जिम्मेदार नेता हैं, आप मुझे बताइए, आप अपनी तरफ से कंफर्म करें कि आरएसएस के लोग हैं। मैं आपसे सवाल पूछूंगा जांच रिपोर्ट आने के बाद कि आरएसएस के लोग थे या नहीं थे, या वो कहीं के लोग हो सकते हैं। दोनों में से क्या बयान देना चाहेंगे? हमने सीधा कहा कि जो लोगों ने फुटेज में जिसकी पहचान हुई है और जो लोग सामने नजर आएंगे और आ जाते हैं जांच के बाद, वो आरएसएस के लोग हैं कि नहीं? निश्चित तौर पर आरएसएस और भाजपा के वे लोग कर्ज करता है। सबूत है जिन लोगों ने भगदड़ करने की कोशिश की। सबूत है? आप साबित कर सकते हैं कि बीजेपी और आरएसएस के लोग? फुटेज आ जाने दीजिए, साबित हो जाएगा। नहीं, आप साबित कर सकते हैं इस बात को? हाँ। क्या सबूत है आपके? फुटेज आ जाने दीजिए, साबित हो जाएगा। नहीं तो आपके पास सबूत क्या है? हम भी तो राजनीति करते हैं ना। तो आप राजनीति करें इस मसले पर? हम लोग राजनीति करते हैं, हमारा भी तो लोग है। एग्जैक्टली सर, तो आप राजनीति कर रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, आप राजनीति करें, मैं संतुष्ट हूँ आपके बयान से। वन सेकंड, लेट मी मूव ऑन। वन सेकंड, बाकी जो लोग हम तक आना चाहेंगे, भगवान सिंह कुशवाहा, ओपनिंग स्टेटमेंट भगवान सिंह कुशवाहा आरजेडी वो राजनीति करते हैं, आगे और डिटेल में उनसे समझेंगे। विजय कुमार सिन्हा साहब बीजेपी, मेरा सवाल आपसे है कि क्या अभी राजनीति करें इस मसले पर, या आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है? देखिए, निश्चित तौर पर ये राजनीति का जगह नहीं है, क्योंकि ये पहली बार हादसा नहीं हुई है। 2012 में भी हादसा हुई थी, उस समय गठबंधन में भाजपा और जदयू दोनों थे, उस समय भी हादसा हुई थी। उस समय भी अब भगवान सिंह कुशवाहा जी जैसे लोग अगर जो राजनीति करेंगे लाश पर, आप क्या कर रहे हैं? और निश्चित तौर पर इस पर गंभीरता से लेनी चाहिए। इस तरह की घटना नहीं घटित हो, इसको कैसे काबू कर सकें, और जिन लोग जिस खामी और कमी के कारण, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो, शासन के स्तर पर हो, या अव्यवस्था फैलाने वाले गलत तत्व के लोग हों, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हैं इस मसले पर? आप लोग राजनीति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ईमानदारी से बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर एक विपक्ष की जो भूमिका है, सत्ता और सरकार को सजग करने की, आगे इस तरह का पुनः छठ पूजा आ रहा है, ऐसी घटना नहीं घटे, एक पहरेदार के रूप में पहरेदारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और ये पिछले बार भी की है। जब गांधी मैदान में बम विस्फोट हुआ था, उस समय भी कहा गया था 2012 में छठ पूजा में हमारे आज, उस समय भी जो डिप्टी सीएम थे और भी यहाँ के जो स्थानीय विधायक तीनों हमारे थे, उस समय भी कहे थे कि उसकी जांच करके कौन सी कड़ी कमजोर है जिसके कारण ये घटना घटती है, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ सकी। आराम से बात करते हैं। विजय कुमार सिन्हा साहब, एक जिम्मेदार विपक्ष की क्या ये जिम्मेदारी है कि वो ये कहे गांधी मैदान की घटना के बाद कि हिंदुओं की भावना को आहत करने का प्रयास है? ये गांधी मैदान के बाहर जो भगदड़ हुई है, हिंदुओं की भावना आहत हुई है? मैं आपको बता दूं जी कि आज भारतीय जनता पार्टी संयम से काम नहीं लेती तो एक भगदड़ में 33 लोगों की जान गई थी। आज जहां दर्जनों से ऊपर बम विस्फोट हो रहे थे और लाश गिर रही थी, और जब भगदड़ मचता तो हजारों में जान जाती। कहना क्या चाह रहे हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संयम से काम लेकर के कहना क्या चाह रहे हैं आप? बुद्धिमत्ता के साथ
माइक से गांधी मैदान की आप तो कह रहे नहीं बता रहे हैं, सुन लीजिए पूरी बात। मेरी बात सुन लीजिए, माइक से जिस तरह से कंट्रोल किया गया सर क्या यहाँ पर सबसे बात कर रहा हूँ मैं आपसे आराम से। नरेंद्र मोदी की सभा हिंदू की सभा थी। मुझे एक चीज बताइए, मैं जो लोग सुन रहे हैं आपको वो बहुत आराम से आपसे समझना चाहेंगे कि गांधी मैदान की घटना में जो लोग मारे गए या जो हुआ वो हिंदुओं की भावना कैसे उसमें आहत हो? कभी इस तरह के हमारे माननीय आज जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं उस समय उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि न ये हिंदू की लड़ाई है न मुस्लिम की लड़ाई है। विजय कुमार सिन्हा गरीबी साहब की के लड़ाई लिए है। मेरी टीम से रिक्वेस्ट है कि सुशील मोदी का जो आज का बयान है निकाल के रखें, हमारे पास अभी बहुत टाइम है, 45 मिनट के अंदर मैं विजय कुमार सिन्हा साहब को सुनाऊंगा कि सुशील मोदी ने क्या किया। 1 सेकंड, 1 सेकंड, आराम से। आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट को हमने उदाहरण दिया, उन्होंने क्या उदाहरण दिया था? मैंने तो नाम ही लिया। आप सुशील मोदी का स्टेटमेंट मैं आपको सुनाऊंगा, आपको शायद पता नहीं होगा। निहोरा यादव साहब, आपसे मेरा सवाल है कि क्या आप संतुष्ट हैं? आपकी सरकार भी इस पर अगर दूसरे लोग राजनीति कर रहे हैं तो आप भी क्या स्टीरियोटाइप बयान देकर नहीं निकल गए कि नहीं नहीं दूसरे राज्यों में भी होता है? आप तो कम से कम जिम्मेदारी दिखा सकते थे, आपके तो नेता भी अच्छे हैं, नीतियाँ भी अच्छी हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये दुखद घटना के जो पीड़ित लोग हैं परिवार, उसके प्रति हम संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं और खुशी के माहौल में जिस प्रकार घटना घटी ये बिल्कुल निंदनीय है। लेकिन रमेश जी, इस बात को मानना ही पड़ेगा कि भीड़ों में बगैर अफवाह के कोई हादसे नहीं होते। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हाँ। कि हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है कौन नहीं जिम्मेदार है, उसकी जांच कमेटी बनी हो, बिल्कुल। तय करेगा जी। लेकिन आप जिस तरह की राजनीति हादसे के बाद इस पटना में देखने को मिला, यह बहुत दुखदाई राजनीति का प्रतीक है। क्या आप संतुष्ट हैं अपनी तरफ से जो आप लोगों ने बयान दिया, जेडीयू की तरफ से जो बयान आया या सरकार की तरफ से जो बयान आया, आर यू सेटिस्फाइड? क्या आप संतुष्ट? क्या सरकार की तरफ से बयान है बताइए? आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हादसे तो दूसरे राज्यों में होते हैं, फिर बिहार की चर्चा ही क्यों होती है? अजय लोग ने उनके बयान को डिफेंड किया। आपके दूसरे नेता प्रवक्ता भी थोड़ी देर पहले क्या कह पता रहे थे? नहीं मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, मैं नहीं सुना हूँ सर, अब मुख्यमंत्री का बयान भी हमारे पास आप कहीं सुना देंगे आप, लेकिन आप सुनाइए, मैं विश्वास करता हूँ आप पर। हाँ, आप मुझे विश्वास लेकिन करते हैं? यह बात सही है। मैं भी इस बात को दोहराता हूँ कि भीड़ जहाँ लगती है वहाँ अकस्मात कोई घटनाएं नहीं घटती हैं बगैर अफवाह के। चाहे मध्य प्रदेश के रतनगढ़ का मामला, मंदिर का मामला वो हो, उठाएंगे हम। या बिहार का कुंभ मामला का मामला हो, या पटना। आप संतुष्ट हैं? आपकी सरकार की जो तैयारी थी उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है, इसकी जांच हो रही है। नहीं, आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? नहीं, संतुष्ट एक सरकार के तौर पर आप भी कुछ अगर फील मैं करते होंगे। संतुष्ट होता, सरकार संतुष्ट होती तो जांच कमेटी क्यों बनाती? सर, जांच कमेटी तो बनाना आपकी मजबूरी है। नहीं, मजबूरी एक हादसे के नहीं बाद है। आप जांच कमेटी भी नहीं बनाएंगे। मजबूरी नहीं है जांच तो आप कमेटी। नरेंद्र मोदी को हिटलर कहते हैं। एक हादसे के बाद अगर आप जांच कमेटी भी बनाकर लोगों को कहेंगे कि हम एहसान करें तो आश्चर्य की बात है। फिर तो नहीं, कैसा लोकतंत्र है भाई? ऐसा है ना, ये एहसान का सवाल नहीं है। आप संतुष्ट है सरकार ये की तैयारियों से? ये जनता, बिहार की जनता मेरी जनता है, सरकार की जनता है, सरकार सारे लोगों के लिए है। मैं फिर से आपसे और पूछता जो हूं, भी आप संतुष्ट है सरकार की तैयारियों से? सरकार की तैयारी इसमें नहीं होता है, प्रशासन की तैयारी होता है। प्रशासन की तैयारी से आप जिला संतुष्ट प्रशासन के। मैं संतुष्ट हूं कि नहीं हूं यह कैसे कह सकता हूं जब जांच कमेटी बना है तो? या तो आप हैं या तो नहीं है, दोनों चीजें हो सकती है ना। या तो आप संतुष्ट नहीं, होंगे। ये कैसे मैं कह सकता हूं? जब जांच कमेटी बन गई तब उस पर कैसे कोई टिप्पणी हम कर सकते हैं कि हम संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं? क्या हाँ किसकी गलती है, वो सारे मामले गलती तो पूछा ही जांच नहीं में आपसे। आएंगे। मैंने तो गलती पूछा ही नहीं आपसे, मैंने तो पूछा कि आप संतुष्ट हैं या संतुष्ट नहीं। फिर वही बात रवि जी आप दोहरा रहे हैं बात को। यह मैं कैसे इस पर टिप्पणी कर सकता हूं कि मैं संतुष्ट हूं कि नहीं संतुष्ट हूं? अगर जांच कमेटी नहीं बैठती सरकार की अपनी कोई सोच नहीं थी। तब मैं बोलने का अधिकृत होता। इससे पहले कि मैं एक सवाल अभयारण्य जी के पास ओपनिंग कमेंट के लिए मैं फिर से आपसे एक बार पूछता हूँ। मैंने आपसे ये नहीं कहा सर कि कौन दोषी है या नहीं दोषी है बताएं। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि अपने स्तर की जो तैयारियां हैं, पिछले बार जो घटना हुई उसके बाद आपके पास एक मौका भी था, उसको देखते हुए क्या आप संतुष्ट थे अपनी तैयारियों से, सरकार से, पुलिस प्रशासन को जो आपने जिम्मेदारी दी होगी, या जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? असल में आप बात नहीं समझ रहे हैं रवि जी। यहाँ संतुष्ट असंतुष्ट का अब प्रश्न नहीं उठता है। अब प्रश्न है कि जब जांच कमेटी बन गई
तो वैसी स्थिति में कोई टिप्पणी करना कि मैं संतुष्ट हूँ असंतुष्ट हूँ करना उचित नहीं होगा। ठीक है, आपके पास मतलब कोई जवाब नहीं। ठीक है, मैं आता हूँ आपके नहीं, पास। जवाब ठीक कैसे है, आप नहीं सोच है? लीजिए सर, थोड़ा सा और सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभयानंद सुमन साहब RLSP से हैं हमारे साथ। सर, आपका ओपनिंग कमेंट लेना चाहूंगा। आपको लगता है कि इस मसले पर जो पार्टियां बोल रही हैं वो राजनीति कर रही हैं, तो आप एक अच्छा अवसर है आपके पास, जी पुरवैया पर आप बैठे हुए हैं, कुछ अलग बोल दीजिए, लोगों से तो अलग लगेंगे आप, नहीं तो अगर वही बोलना है तो फिर सवाल तो है ही। नहीं, बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं ये पार्टी के जो बता रहे हैं, हम लोग जो है से कहीं राजनीति नहीं कर रहे ये हैं। सही हमारे आरजेडी के भगवान सिंह कुशवाहा ने तो स्पष्ट कहा कि मैं राजनीति कर रहा हूं, इसलिए राजनीति कर रहे हैं कि ये सरकार को समर्थन दे रहे हैं। कल तक जो है से सरकार से बाहर थे। हाँ। आपने ही कहा, आज इन्होंने कहा कि आरएसएस के लोग थे, भाजपा के लोग थे। हाँ। और जब नीतीश जी के लोकसभा के चुनाव में जो सभा होती थी जी। उसमें जो भगदड़ मचता था तो नीतीश जी कहते थे कि आरजेडी वाला करा रहा है। तो यहाँ पर राजनीति जो है से कर रहे हैं, क्या आरजेडी कर को लोग राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी क्या कर रही है आपके नहीं हिसाब से? बीजेपी और हम लोग जो बात है, जो राजनीति की बात करते हैं, विपक्ष में बैठा हुआ और जो आज जो घटना घट गई है, जी। इसके पूर्व भी 2 साल पहले छठ पूजा के शुभ अवसर पर एक घटना घटी थी। हाँ। फिर नरेंद्र भाई मोदी की सभा में एक घटना घटी थी। हाँ, हाँ। आपने कहा कि सरकार संतुष्ट है, निहोरा जी से आपने पूछा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं, निहोरा जी मैं वाला वही हटा कैसे दीजिए। सरकार तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये तो निहोरा जी वाला खुलेआम फिर है से- ना, ये तो निहोरा साहब से खुलेआम मैं- है। निहोरा साहब से मैं फिर से नहीं ठीक, ये तो खुलेआम है कि ये संतुष्ट नहीं है। और साथ बीजेपी ही क्या साथ मैं ये भी कह रहा हूँ, एक बीजेपी मिनट क्या कर रही लीजिए। है? नहीं अभी हम बीजेपी तो क्या कर रही है? बिल्कुल इनके जो अभी वहाँ मानते हैं पर कि हिंदुओं व्यवस्था- की भावना हाथ हुई है। व्यवस्था से मैं वहां पर संतुष्ट नहीं था। सर, मैंने आपसे और पूछा ही नहीं निश्चित- वो सवाल। नहीं, मैंने आपसे नहीं, पूछा क्या आप भी मानते हैं? बीजेपी ने कहा कि ये हिंदुओं की भावना हाथ हुई। क्या नहीं ये हिंदुओं की भावना नहीं, वहां जो देखने हिंदुओं की गए भावना हैं, नहीं, मतलब नहीं बीजेपी नहीं के नहीं statement को हिंदुओं नहीं की मान भावना की बात नहीं है। आप बीजेपी के बयान की निंदा कर रहे हैं। वहां जो भी दर्शक देखने गए हैं उसमें आप हिंदी बीजेपी और के- मुस्लिम सभी लोग थे। आप बीजेपी एक के बयान की रेशमा निंदा एक मिनट करेंगे? एक रेशमा नाम के एक लड़की ने तो एक बालक को, छोटे से बालक को बचाने कहिए का ना काम सर, किया आप है। कहते क्यों नहीं आप लोग? नहीं, हिंदू आप को कहिए भावना आप। कभी नहीं, हिंदू सुशील को मोदी के भावना बयान कभी को आप निंदा करेंगे? नहीं आप कंडेम करेंगे इसको? नहीं ऐसा है ना कि हिंदुओं की भावना नहीं है। ये हिंदुओं का महान पर्व था जिसमें सभी लोग देखने के लिए सुशील मोदी जाते ने हैं। गलत बोला, इंडायरेक्टली आप कह रहे हैं ना, नहीं, सुशील मोदी ने देखिए, गलत बोला। अगर ठीक है। ये अगर बोले हैं, ऐसा बोले हैं तो उनको नहीं बोलना चाहिए। ऑलराइट, हम स्टेटमेंट सुनाएंगे उसके बाद बिल्कुल, बीजेपी अगर ऐसा बोले हैं सुशील मोदी तो साहब मैं ने कहता क्या हूं कहा? हमारी पार्टी इसको मैंने भर्सना करती है one second, निश्चित तौर पर। मैं आपको सुनाता हूं क्योंकि आपको याद भी नहीं होगा। अब देखिए, आप बिजी भी हैं, विजय कुमार सिन्हा साहब भूल भी गए होंगे। सुशील मोदी साहब ने क्या कहा है सुनाना चाहेंगे, उसके बाद हम लोग गेस्ट पे आएंगे। इनको जब 7:15 बजे खबर मिल गई तब इनको गया जाने की जरूरत क्या थी, और गया जाकर अपने घर में भोजन करने के बाद रात को 1 बजे लौटते हैं। मुख्यमंत्री के नाते इनका दायित्व था कि जैसे ही वायरलेस से सूचना मिली, वो तो उसमें जहानाबाद भी पार नहीं की थी, ये 9 बजे तक पटना लौट कर आ सकते थे, लेकिन ये रात को 1 बजे लौट कर आए। तो राज्य सरकार ने हिंदुओं के इस महान पर्व को और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। विजय कुमार सिन्हा साहब जवाब दीजिए। निश्चित तौर पर बहुत साफ स्पष्ट स्टेटमेंट है, संदर्भ बहुत क्लियर साफ। है। जी, जी। जिस विषय के संदर्भ में कहा गया है, इसमें कौन सी बुराई आपको नजर आ रही है? ये हिंदुओं की भावना हाथ हुई है। निश्चित तौर पर इसमें कहा, ये हिंदू की भावना, हिंदू का महापर्व था और उस भावना का कद्र होनी चाहिए सरकार की ओर से किसी भी धर्म का। किसी भी धर्म में मत जाइए आप। नहीं रवीश जी, पूरी बात को अनिलेश किसी मेरा भी नाम है, धर्म कहाँ आप नौकरी की भी भावना करते का हैं, कद्र करवाइएगा। होनी चाहिए, हिंदू धर्म की भावना का भी कद्र होनी चाहिए। इस भावना के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को दिया गया है क्या? मैं आपसे ये फिर कौन से- सा गलत स्टेटमेंट मैं आपसे है शालीन- जिस स्टेटमेंट पर आप इतना सेंटिमेंट को उभारने का और इस तरह से मैं आपसे विश्लेषण फिर से- करने की व्यवस्था बना रहे हैं? मैं आपसे अब सवाल भी अगर आप पूछने नहीं देंगे तो बड़ा आश्चर्य है, लेकिन फिर भी मैं क्यों पूरी नहीं? अरे शालीनता आप से प्रश्न कर रहे हैं तो उसका काउंटर करेंगे हम ना, एक पूरी पार्टी की ओर से हम बैठे हैं। एकदम आप बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं निश्चित आप। तौर पर आप- कौन सी, ये तो बहुत स्पष्ट और मैं क्लियर फिर से- मुझे एक ब्रेक के लिए स्टेटमेंट रुकना है। पड़ेगा, लेकिन मैं फिर से मैं आपसे पूछता हूँ, क्या क्या आप आप मानते पूछिए हैं ना? कि क्या आप मानते हैं कि हिंदुओं की भावना हाथ हुई है गांधी मैदान में जो लोग मरे निश्चित हैं? तौर पर ये महान पर्व दशहरा हिंदुओं का महान पर्व है। मैंने आपसे वो नहीं पूछा कि किसका पर्व मुसलमान है। को भड़काना क्या था, क्या ये हिंदुओं की नहीं, भावना हाथ गलत। हुई है? ये तो मानसिक तौर पर बीमार लोगों का, हिंदू कभी आपस में लड़ने की व्यवस्था न बनाती है, और हिंदू के अंदर सभी धर्म के लोग समाहित होते हैं। हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू एक धर्म नहीं है, एक कल्चर है। मैंने आपसे पूछा कि हिंदू क्या है, मैंने आपसे पूछा कि क्या अरे, हिंदुओं की भावना आप- हाथ हुई है? नहीं, अभी आपका जो निहोरा यादव जी, ये भगवान छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। उदाहरण ब्रेक के दे रहे बाद हैं, जब उसको सारे लोग जवाब भगवान सिंह देंगे। कुशवाहा, निहोरा यादव, विजय कुमार सिन्हा, डॉक्टर अभयानंद सुमन सारे लोग बने हुए हैं। बीजेपी के हिसाब से हिंदुओं की भावना हाथ है, थोड़ा हिंदुओं की भावना पर जज्बाती बीजेपी से सवाल पूछेंगे इस ब्रेक के बाद।
तो 4 लोग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भगवान सिंह कुशवाहा साहब आरजेडी से हैं, निहोरा यादव साहब जेडीयू से हैं, विजय कुमार सिन्हा साहब बीजेपी से, अभयानंद सुमन जी आरएलएसपी से। भगवान सिंह कुशवाहा जी, आपके पास आना चाहेंगे। आप भी इस भगदड़ को दंगा कह रहे थे। भगदड़ और दंगे में अंतर आप समझते होंगे शायद। पटना में जो हुआ भगदड़ था, दंगा था, क्या था? भगदड़। तो आपने दंगा क्यों कहा उसको? भगदड़ करके, भगदड़ दंगा नहीं हमने कहा, आपने भगदड़। दंगा कहा? दंगा करवाते हैं लोग, ये हमने कहा। ये दंगा था या भगदड़ था? मैं फिर से आपसे भगदड़। पूछता हूं। तो आपने दंगा शब्द क्यों इस्तेमाल किया? दंगा शब्द नहीं, हमने कहा भगदड़ करवाते हैं, दंगा और जगह करवा रहे हैं पूरे देश में। नहीं, वो और जगह क्या करवा रहे, छोड़ दीजिए। गांधी मैदान के संदर्भ में आपने दंगा शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? हमने स्पष्ट कहा और मैंने माननीय सुशील कुमार मोदी जी का बयान सुना और बयान में जब उन्होंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया तो आपने भी दंगा बोल दिया? नहीं, हिंदू शब्द का इस्तेमाल करने का मतलब है, हिंदू पर्व का इस्तेमाल करने का मतलब है कि आप भी दंगा बोल रहे हैं? सियासी में बीजेपी की राजनीतिक उनके जो चरित्र में कि कहीं ना कहीं समाज के अंदर कंट्राडिक्शन पैदा करने का औजार पैदा किया गया। आप दंगा शब्द का इस्तेमाल करके एकता बनाए रखना चाहते हैं समाज नहीं, में? हम दंगा शब्द नहीं। और बीजेपी का नेचर है, बीजेपी का निर्माण ही हुआ आपने है। दंगा शब्द का इस्तेमाल किस संदर्भ में किया? क्या सोच करके आपने, क्या मतलब है? कराने की कोशिश करते हैं, हमने ये शब्द बोला। और इस भगदड़ में साजिश है। सुशील मोदी और आपके बयान में क्या अंतर है? हाँ, सुशील कुमार मोदी ने वो कह रहे हैं हिंदुत्व की भावना आज बात आप कहें कहा। दंगा कराने की कोशिश है। सुशील कुमार मोदी ने हिंदुत्व की बात कहा है, हिंदू पर्व की बात कहा है। हमने कहा रावण दहन में आए लोग, सभी जाति सभी धर्म के लोग आए थे और उसमें कुछ वैसे तत्व जो दंगा कराने की कोशिश की, भड़काने की कोशिश किया, भगदड़ मचवाया। ये दरअसल एक राजनीतिक तौर पर होते रहा है पूरे बिहार में, पूरे देश में। और आपको बता देते हैं, तो इससे पहले क्योंकि आपने वहां से एक सेकंड, ठीक है, आपने फुटेज बोले आ जाने दीजिए। तो कांग्रेस के नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड मुझे भी बोल लीजिए। तो कांग्रेस के साथ आपने केंद्र में सरकार चलाई, तो जहां जहां कांग्रेस के राज्यों में इस तरीके की भगदड़ हुई वहां कांग्रेस ने दंगा करवाया? कांग्रेस ने दंगा नहीं, सरकार दंगा नहीं करवाने की चर्चा मैंने किया, विपक्ष दंगा करवा। मैंने दंगा करवाने की कोशिश कुछ शक्तियां कराती है। और जब मोदी जी का बयान सुना रहे थे हमको, नहीं, आपके बयान की चर्चा कर रहे हैं हम आप दंगे वाले शब्द को जस्टिफाई कर रहे हैं। दंगा शब्द मैंने नहीं, दंगा कराने की कोशिश की जाती है। दंगा शब्द का इस्तेमाल का क्या मतलब है यहाँ पर? दंगा कराने, गांधी मैदान में दंगा था? दंगा आपस में दो समुदाय को लड़ाने के परिपाटी रही है, दो शब्द की लड़ाने का राजनीतिक तौर पर ये लोग हथकंडा रहा। तो आपने भी तो यही कहा ना, हमने हथकंडा नहीं अपना। ठीक है, मैं आपको सुनाऊंगा। भगवान सिंह कुशवाहा का बयान भी निकाल कर रखी थोड़ी देर में। भगवान सिंह कुशवाहा साहब को भी सुनाएंगे कि उन्होंने आज कहा क्या था। अपनी टीम से पूछ लीजिए कहाँ पर वो बयान है, वो बताएंगे आपको कि भगवान सिंह कुशवाहा ने क्या कहा। लेकिन एक चीज़ मैं फिर से आपसे ईमानदारी से पूछता हूँ, निहोरा यादव जी, आपको लगता है कि वाकई ट्रिवियल थोड़ी ओछी राजनीति हो रही है इस मामले में? जिस किसी भी पार्टी को देखिए, ऐसे देखिए वो दंगा कह रहे हैं, वो हिंदू भावना कह रहे हैं, इसको थोड़ा शांति से सुलझाया भी तो जा सकता था। एक कदम आगे आकर पार्टी आपका सपोर्ट भी तो कर सकती थी कि इस राज्य में हम आपके साथ हैं। आपको लगता है ऊंची राजनीति हो रही है? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ। मैंने शुरू में कहा कि जब भी किसी राज्य में कोई ऐसी विपदा आती है तो सारे लोग मिलजुल कर उससे निपटते हैं। लेकिन जिस प्रकार गांधी मैदान में घटना घटी, दोषी कौन है नहीं है उन चीज़ों पर चर्चा हम नहीं करना चाहते, लेकिन जिस प्रकार घटना घटी है, घटना के बाद जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राजनीति की लाशों पर, यह बहुत पीड़ादायक था। अस्पताल में पीड़ित लोग गए, जाकर अस्पताल में हल्ला हंगामा कराना, यह नहीं हुआ कि लोगों को जो लाश पड़े हैं, जो बेहोश पड़े हैं, उनको उठाकर अस्पताल में ले जाएं, उनके इलाज की व्यवस्था कराएं। यह न करके वहीं से राजनीति शुरू कर देना, ये हमारे समझ से अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक चीज उचित नहीं बताइए, मैं फिर से आपसे पूछता हूं, जो शुरू में आपसे सवाल पूछा था कि क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार की तरफ से जो बयान आया उसमें भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं थी? पर राजनीतिक लोगों ने, अगर आपके विरोधियों ने अगर हमला शुरू किया तो आप भी रटी रटाई शब्दों के साथ उतर गए? नहीं, हम लोगों ने रटे रटाई शब्दों के साथ नहीं उतरा। ठीक है, निहोरा यादव साहब के लिए जिम्मेवारी है सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ की। निहोरा यादव साहब के लिए पूरे सम्मान के साथ सबूत पेश करना चाहेंगे। केसी त्यागी साहब जेडीयू के नेता हैं, आप इस बात को जानते हैं, वरिष्ठ नेता है, सोच समझकर बोलते हैं, गंभीरता के साथ बोलते हैं। मध्य प्रदेश में जो हादसा हुआ था, भगदड़, आप लोग जानते होंगे, और वहां पर 115 लोगों की मौत हो गई थी ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान के बाद। केसी त्यागी साहब जेडीयू के नेता, उन्होंने कहा कि इट इज पुलिस केयरलेसनेस।
इट इज कंप्लीटली देयर फेलियर, दे शुड हैव बीन मोर अलर्ट, यानी पुलिस को और अलर्ट रहना चाहिए था। शिवराज सिंह डज नॉट हैव द राइट टू रिमेन चीफ मिनिस्टर। शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के उस समय भी, उनको मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बने रहना चाहिए, उनको मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। निहोरा यादव आपको समझाएंगे कि इनके मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का अधिकार कैसे है। नहीं, मैं समझिए इस बात को, समझाइए सर। मध्य प्रदेश के रतनगढ़ में जो घटना घटी उसमें विपक्ष जाकर अस्पतालों को नहीं घेरा था जिसका इलाज हो रहा था, विपक्ष जाकर नाटक नहीं किया था वहां जाकर के, तो मुख्यमंत्री डिमांड जरूर किया था। यहाँ भी लोग डिमांड करना उचित है विपक्ष का, लेकिन जो चेहरा दिखाया विपक्ष ने, तो बीजेपी का भी कहना उचित है कि आपकी सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है। मैं आप दूसरी बात बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जो जिम्मेदारी पर बात सुन तो लीजिए अविनेश जी, मैं आपकी सरकार की जिम्मेदारी पर बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि घटना के बाद जिस तरह इलाज में व्यवधान डालने का विपक्ष ने काम किया, मध्य प्रदेश में वह काम नहीं हुआ, अस्पतालों को घेरने का काम किया, लोगों को उकसाने का काम किया। तो रामकृपाल यादव वहां जाकर के डटे हुए थे। रामकृपाल यादव जेडीयू के हैं क्या? जेडीयू की बात नहीं कर रहा हूं, प्रश्न आपने किया रामकृपाल यादव के हमारे वहां पर जाकर के डटे हुए थे, जो पूर्व सांसद थे, एक एक करके आराम से बात करते हैं। मतलब जो लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ सबसे पहले पहुंच करके मदद करने का काम किया, आप उसी को आरोपित कर रहे हैं। ठीक है, आपका क्या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मुख्यमंत्री वापस जाओ नारा किसने लगाया था? मैं सरकार की जिम्मेदारी पर पूछा था, लोग भी तो जानना चाहेंगे कि अगर मध्य प्रदेश की घटना के बारे में केसी त्यागी साहब को लगता है कि मुख्यमंत्री को अपने पद पर नहीं बने रहना चाहिए, तो बिहार की घटना के बारे में केसी त्यागी साहब को या जेडीयू को क्यों लगता है कि मुख्यमंत्री को पद पर बने रहना यहाँ चाहिए? तो विपक्ष ये बोलिए नई ना। परिभाषा जेडीयू छाप डिक्शनरी में जो आप लोगों ने बनाई है, इसका समझाइए आप लोग। विपक्ष ने बोलिए रहा है निहोरा यादव साहब, मुख्यमंत्री को देखिए, इस्तीफा दिया। आपका क्वेश्चन में दो पार्ट है, तो मैं आपको बता दूं। एक विपक्ष का डिमांड करना किसी घटना के बाद कि मुख्यमंत्री इस्तीफा करे, ये आम तौर पर देश में होता रहा है, इसे राजनीति नहीं माना जाना चाहिए। सुना जाए तो मेरी बात पहले आपसे पूरे सम्मान से पूछता हूं। मैं दूसरा पार्ट तो भी कहने दीजिए, एक ही पार्ट पे क्लियर करते हैं, नहीं दूसरा पार्ट भी कहने दीजिए, एक क्लियर करते हैं सर। आपके हिसाब से फिर इस्तीफा मांगना गलत नहीं है? बीजेपी अगर कह रही है तो उसे राजनीति मान लिया जाना चाहिए। भी सुनिएगा, पूरा प्रश्न का उत्तर पूरे सुनिएगा। ठीक है, मैं पूरी उत्तर सुनता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप सही जवाब देंगे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि एक विपक्ष की जो देश में जब कोई घटना होता है तो आम तौर पर सरकार के इस्तीफा की मांग करते हैं, लेकिन यह भी है कि जब कोई घटना ऐसी घटे आपातकाल आए तो विपक्ष भी सहयोग करके उस आपातकाल से निपटने की कोशिश करता है। यह बिहार में नहीं हुआ। बीजेपी का सरकार को घेरे में लेना आपके हिसाब से राजनीति है या वही है परिपाटी जिस राजनीति की बात आप कर रहे हैं? नहीं, परिपाटी है, ये परिपाटी है। तो आपने भी कहा वही बात, बीजेपी नहीं परिपाटी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, सीरियसली गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। ये परिपाटी है, लेकिन जिस तरह इस हादसे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति किया, देश के किसी कोने में विपक्ष ने ऐसी राजनीति नहीं किया। ठीक है, मैं आपके एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बीजेपी से भी सवाल पूछेंगे और अभियान अंशुमन जी से भी सवाल पूछेंगे, और निहोरा यादव साहब अपने सहूलियत के हिसाब से जो लकीर खींच रहे हैं कि जेडीयू के हिसाब से हो तो राजनीति नहीं, और बीजेपी मैं तथ्य आपसे पूछूंगा आंकड़ों के आधार पर। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। भगवान सिंह कुशवाहा आरजेडी से, निहोरा यादव साहब जेडीयू से, विजय कुमार सिन्हा बीजेपी से, डॉक्टर अभियान अंशुमन आरएलएसपी से। बीजेपी से मेरा सवाल विजय कुमार सिन्हा साहब से। मध्य प्रदेश की जिस घटना का हम जिक्र कर रहे थे बिहार के संदर्भ में आपसे मैं समझना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में जब भगदड़ की स्थिति हुई, जब लोगों की मृत्यु हुई, तो आपके नेता ने क्या कहा, मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद बिहार में आपका बयान कैसे बदला ये भी बताऊंगा। प्रकाश जावड़ेकर साहब बीजेपी के नेता हैं, अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि 100 लोगों की मृत्यु जो मध्य प्रदेश में हुई है ये राष्ट्रीय आपदा है, इट्स अ नेशनल ट्रेजेडी। सेंटर मस्ट सर्वे इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज एंड प्रिपेयर अ नेशनल डिजास्टर प्लान एंड हेल्प स्टेट्स। कहना था कि केंद्र की यह जिम्मेदारी है कि वो राज्यों में जहां भी ऐसे धार्मिक स्थल या आयोजन होते हैं वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित करना केंद्र की जिम्मेदारी है। क्या आज बीजेपी के नेता ये मानेंगे कि ये केंद्र की जिम्मेदारी है और आपकी सरकार फेल हो गई? नॉट द बिहार गवर्नमेंट। निश्चित तौर पर केंद्र अपनी जिम्मेवारी के लिए पूरा सजग और तैयार था, राज्य सरकार ने सहयोग नहीं लिया। आपने देखा कि घटना के बाद भी जब
केंद्रीय सहयोग की बात की गई, इन्होंने साफ इनकार कर दिया। घटना के बाद इनकी नहीं, आप- सहभागिता प्रकाश केंद्र जावड़ेकर के ने घटना साथ, के पहले की बात कही थी। केंद्र घटना के पहले की साथ बात। इनकी सहभागिता अगर जो होती, ये चाहते, ये सहयोग लेते, तो दो घटना बिहार के अंदर जो हुई, और सबसे बड़ी घटना जो गांधी मैदान में बम विस्फोट के बाद हुआ था, उसके बाद इस तरह की इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इनका सहयोग लेना लाजमी था। लेकिन क्या आप बता दें कि इनके तरफ से किसी तरह का सहयोग का डिमांड राज्य सरकार की ओर से गया, या इन्होंने कभी कोई सहयोग की इच्छा व्यक्त की? लेकिन आपने, मुझे याद है कि अब देखिए, ये बता दें, बता रहा हूं, राज्य सरकार गांधी मैदान में, गांधी मतलब क्या ना, डाकमावा चौराहा पर आप लोग सुना है कि बीजेपी वाले आंदोलन कर रहे थे कि नहीं, हमारा समर्थन लीजिए, केंद्र लोगों की सुरक्षा के लिए सजग है, अगर आपने केंद्र से मदद नहीं मांगी तो हम आमरण अनशन करेंगे। सुना है आप लोग ये कर रहे थे क्या? अब वो आप सुने थे, हम तो उसको नहीं सुने ना देखे। आप तो थे ही नहीं। नहीं, आपने अपनी तरफ से मदद के लिए आपने अपनी तरफ से हाथ बढ़ाया। निहोरा यादव की सरकार को लेटर लिखा आपने कि गांधी मैदान में हादसा हो सकता है। आप नहीं, एक चीज बता दें, ये तो लेटर उसी समय जब कांग्रेस की सरकार थी और बम विस्फोट गांधी मैदान में हो रहा था, और उस लेटर को दबा लिया गया, और उस लेटर पर कितनी बहस हुई, कितनी चर्चाएं हुई, और किस तरह से डीजीपी को स्टेटमेंट बदलना पड़ा। मैं थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहता हूं आपके साथ। नहीं, एक सेकंड, किस लेटर को दबा दिया? आपकी सरकार है, लेटर जाहिर कीजिए। आप हमारी सरकार ने, आप उस समय भी केंद्र की सरकार से जो इनके पास आया था बम विस्फोट के पहले, जो खुफिया जानकारी मिली थी, और उसको किस तरह से दबाया गया, किस तरह से बयान बदला गया, राज्य सरकार के द्वारा सारा बयान, सारा चर्चा आप लोगों के माध्यम से उस पर है। तो इतने जिम्मेदार, एक सेकंड, आप तो इतने जिम्मेदार हैं। गांधी मैदान में ऐसी चीजें होने वाली थी, एक पूरा का पूरा आयोजन होने वाला था। आपके नेता कहते हैं कि केंद्र सरकार फेल हो जाती है अगर ऐसी घटना होती है तो। आज केंद्र सरकार बिहार में कैसे फेल नहीं हुई है? केंद्र सरकार की भूमिका कैसे सवालों के घेरे में नहीं है? आप लोगों को समझाइए, मैं यही तो समझना चाहता हूं। मैं तो कह रहा हूं कि केंद्र सरकार ने सहयोग करने की व्यवस्था अगर जो घटना के बाद भी बनाई, उदाहरण है, उसके बाद भी इन्होंने नहीं लिया सहयोग। घटना के बाद के बारे में पूछा सर, पहले की भी घटना की जिम्मेवारी के लिए इन लोगों के द्वारा क्या अपेक्षा व्यक्त की गई? आपके द्वारा क्या किया गया? और निश्चित तौर पर बिना आपके राज्य की सहयोग के और मध्य प्रदेश के बारे में आपके प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार फेल। वो सहयोग का अमूमन है कि राज्य सरकार जब भी कोई सहयोग मांगती है, केंद्र सरकार सहयोग देती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। स्टेटमेंट यहाँ पर है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा घटना के पहले, अगर घटना के पहले की बात थी, घटना के बाद की बात नहीं। नीले अनिलेश जी, एक चीज बता दें कि आप जो एक स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट दिखाएं, पूरी संदर्भ दिखाएं, एक सेंटेंस पढ़ करके और उसका विश्लेषण कर करके आप चाहेंगे कि उस पर हम कोई रिजल्ट प्राप्त कर लें। पूरी घटना आप दिखाएं, किस संदर्भ में पूरे स्टेटमेंट को लाइए। पिछले 40 दो लाइन के सेंटेंस से विश्लेषण नहीं हो सकती है। अमूमन है कि राज्य सरकार सहयोग की अपेक्षा रखेंगे, सहयोग की बात करेंगे। सच्चाई है कि आपके पास कोई जवाब नहीं आज की तारीख में, या तो आपको आपके नेता के स्टेटमेंट्स पता नहीं है, याद नहीं है शायद। और जब मैं आपको याद कह रहा हूं कि अगर जो हमें याद नहीं है तो आप स्टेटमेंट को दिखाएं ना, उसका फुटेज दिखाएं। मुझे अफसोस है कि एक समय में आपका डबल स्टैंडर्ड झलक के आ रहा है। जब मध्य प्रदेश फुटेज आप दिखा नहीं पा रहे हैं, एक सेंटेंस पर आप विश्लेषण चाहते हैं, ये उचित नहीं है। मैं आपको बताता हूँ एक चीज, शांति से मैं आपको चीज बताता हूँ सर। पिछले 40 मिनट में 2 बार आप स्टेटमेंट बदल चुके हैं। पहले सुशील मोदी का बयान आपको पता नहीं था, जब बयान हमने दिखाया तो आपने कहा सही है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि प्रकाश जावड़ेकर का स्टेटमेंट दिखाएंगे, आप कहेंगे वो भी सही है। निश्चित तौर पर है। ठीक है कि क्या संदर्भ क्या है, विषय क्या है, एक सेंटेंस से संदर्भ नहीं निकाला जा सकता। सही बात है, उसका भावार्थ नहीं आ सकता। अपने नेताओं को कहिए ना उलझुल बयान नहीं देने के लिए। क्यों अपने नेताओं को आप कहते हैं? आप देखिए, आप विश्लेषण कर सकते हैं मीडिया में बैठ के, अभिनंदन सुमन जी, मेरा सवाल आपसे, जिम्मेवारी से बोलते हैं और वो पूरी बात को तरीके से रखते हैं। आप अभी तक तय ही नहीं कर पाए कि प्रकाश जावड़ेकर ने जो कहा वो जिम्मेदारी वाला स्टेटमेंट था कि बिना जिम्मेदारी वाला स्टेटमेंट था? कौन सा स्टेटमेंट है कि गैर जिम्मेदार कहलाएगा? वो स्टेटमेंट तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के एक सम्मिलित प्रयास का स्टेटमेंट है। आपके हिसाब से केंद्र सरकार जिम्मेदार है अगर किसी राज्य में? निश्चित तौर पर केंद्र से सहयोग मांगेगा और सहयोग की बात उन्होंने नहीं कही। अब लीजिए, अब हम तो कह रहे हैं कि एक सेंटेंस पर आप विश्लेषण कर रहे हैं। जरूरी है सर सेंटेंस पर विश्लेषण करना, क्योंकि घटनाओं के बाद आप जो सेंटेंस देते हैं ना लोगों के बीच आप लोग जो सेंटेंस देते हैं एक एक लाइन का, उसका विश्लेषण जरूरी है, क्योंकि ये लाइन आप ही तय करते हैं, ये मैंने नहीं कहा था। मेरा सवाल आरएसपी के नेता से है कि आप जो बयान सुन रहे हैं, आपके सहयोगी के जो बयान आ रहे हैं, बीजेपी के जो बयान आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये उचित कर रहे हैं? नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि आप जो बता रहे हैं तो कहाँ उसमें मैंने अनुचित की बात है? अनुचित की बात कहाँ है? केंद्र सरकार जिम्मेदार है राज्य? नहीं, केंद्र सरकार कैसे जिम्मेदार है? आप जैसे राज्य सरकार केंद्र सरकार से अगर मदद नहीं मांगती है तो केंद्र सरकार कैसे मदद करेगी?
ये तो आप भी जानते हैं, आम पब्लिक जानता है, सरकार भी जानती है। अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार को मदद करने के लिए तैयार बैठी थी, लेकिन राज्य सरकार ने ही मना कर दिया कि हमको मदद की आवश्यकता नहीं है। बताइए, आप लोग कितने बड़े दिल वाले हैं। बिल्कुल BJP वाले बिल्कुल, हैं। क्यों नहीं, बड़े दिल वाले नहीं। नहीं, अरे वाह। नहीं, उसमें ऐसा है नीलेश जी, नीलेश जी ऐसा है कि अगर ये बनता है, अगर राज्य सरकार अगर ये डिमांड करती है कि हमको मदद की आवश्यकता है, तो आपको निश्चित तौर पर केंद्र सरकार हर समय तैयार है। सिर्फ बिहार सरकार का नहीं, प्रदेशों की सरकार के लिए जो मदद करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर जो आप बता रहे हैं, नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं मांगा गया था। नहीं, मदद देखिए, आप जिस बयान को जस्टिफाई करा रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश में नहीं, अगर मांगा जाता तो निश्चित तौर पर दिया जाता। तो इसका मतलब कांग्रेस ने सही किया उस समय में जो हुआ सो। नहीं, कांग्रेस से कैसे, कांग्रेस नहीं, बिल्कुल। अगर मान लेते आपने कहा नहीं, अगर हो सकता है, देखिए मैंने जो कहा ये हो सकता है, हो सकता है या है या हो सकता है। अब एग्जैक्ट तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन इतना मैं इतना मैं जरूर कर रहा हूं कि हो सकता है कि उस समय के प्रदेश की सरकार वहां से मदद नहीं मांगी होगी। अगर इसका प्रूफ है तो आप दे सकते हैं, है या हो सकता है। नहीं, अगर प्रूफ है तो आप बता सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे एक मिनट अनिलेश जी, ऐसा है ना, इंटरव्यू नहीं, अनिलेश जी सही बात आप कर रहे हैं। मैं फिर कर रहा हूं कि जो भारत देश में जितने भी प्रदेश की सरकार है, वहां किसी तरह की आपदा होती है तो वो अगर केंद्र सरकार से आग्रह अगर करती है तो केंद्र सरकार उसको मदद देने के लिए तैयार बैठे हुई रहती है। लेकिन अगर प्रदेशों की सरकार अगर मदद नहीं लेती है तो फिर केंद्र सरकार कैसे दे पाएगी? मदद देने की बात तो इसकी है ना, बिल्कुल। आप लोगों ने मदद ही नहीं मांगी। हाँ, जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं मदद मांगने के काम किया है, इनकार किया है। नहीं, मदद तो कई समय मांगे गए जी। इस घटना का जिक्र के पहले मैं बता दूं कि उत्तरी बिहार में बाढ़ आई, उस समय केंद्र सरकार से मदद मांगा गया, गुहार लगाया गया, नहीं की। फिर देखिए इसमें गलत है भाई, बोलने तो दीजिए जरा हमको। ठीक है, उनकी बात कहने दीजिए उनको। जी बोलिए। मदद तो लौटा देते हैं, इनका नीतीश कुमार जी मदद तो लौटाने का भी काम किए हैं। बोलिए सर। NH के सड़कें टूटे हैं, मांगा गया भारत सरकार से, नहीं मिले। अब इधर सुनते हैं कि लिस्ट मांगा गया है। कई ऐसे अवसर आए हैं अनिल जी जिसमें बिहार के प्रति नई सरकार के दृष्टि और रवैया, हमारे समझ से जो हम लोग समझते हैं, कहीं ना कहीं उचित नहीं है। एक तरफ ठीक है, चलिए, मुझे सरकार की बहुत उदार नीति थी, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। आप लोगों की इजाजत से एक ब्रेक पर जाना पड़ेगा और ब्रेक के बाद आएंगे तो फाइनल कमेंट्स आप लोगों से समझना चाहेंगे कि फिर भी ईमानदारी से बताइएगा कि राजनीति हो रही है कि नहीं हो रही। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तो आखिरी 3 मिनट है मेरे पास। 3 मिनट में क्या समझा पाएंगे तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन शुरू करते हैं बीजेपी से। थोड़ा कंप्लेन भी कर रहे थे विजय कुमार सिन्हा साहब की मैं जिस तरीके से डिबेट कर रहा हूँ, बट लेट्स मूव ऑन टू द फैक्ट्स। तो तथ्यों पर बात करते हैं। अभी यार मान लीजिए ये अगर आपके हिसाब से निहोरा यादव जी की जो सरकार है JDU की, उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, सरकार गैर जिम्मेदार है, तो आप ईमानदारी से स्वीकार करेंगे कि आप लोग जब JDU के साथ थे तो भी स्थिति बहुत खराब थी, या मुझे फिर आंकड़े देने पड़ेंगे आपको? आई गॉट द लिस्ट हियर। निश्चित तौर पर उस समय एक मजबूत सरकार थी, मजबूत सरकार की मजबूत नीति के साथ व्यवस्था चल रही थी। एक मजबूत सरकार को अपने अहंकार में जिस तरह से कमजोर और लाचार बनाया गया, उसका कुपरिणाम आज दिखाई पड़ रहा है पूरे बिहार को, और पूरा बिहार उसका भुक्तभोगी हो रहा है। मजबूर कर रहे हैं आप फैक्ट्स बताने पर सर। 2010 की स्थिति ये कहती है, मैं 2010 के आंकड़े आपके सामने देने की कोशिश करूंगा। 2010 की स्थिति ये कहती है कि 2010 में क्राइम 2013 से ज़्यादा था, 2014 से भी ज़्यादा था। 2010 में आपकी सरकार थी या नहीं थी सर?
आप 2010 की आंकड़ा क्राइम से नहीं, आज जिस तरह से अपराधियों का क्राइम का आप बता रहे हैं कि मनोबल जिस तरह से अपराधियों का बना है, भय का एक वातावरण पूरे बिहार के अंदर बना है। 2010 के आंकड़े कहते हैं क्राइम रिकॉर्ड्स के विरुद्ध सरकारी आंकड़े। नहीं, आप बता दें, आप विश्लेषण करें कि 2005 और 2010 और 2014 में क्या स्थिति है, तुलनात्मक विश्लेषण करके देख लें। मैं आपको बताना, अभी 2014 का देखें आंकड़ा और 2010 का देखें। 2014 के भी आंकड़े मेरे पास, रिलैक्स है, मेरे पास 2014 के भी आंकड़े मैं आपको बताता हूँ। 2010 के आंकड़े कहते हैं, आई होप यू विल एक्सेप्ट इट, आप स्वीकार करेंगे विजय कुमार सिन्हा साहब बीजेपी के। 2010 के आंकड़े आपके ये कहते हैं कि बिहार में पूरे देश के तुलना में वायलेंट क्राइम्स जो है, यानी जो बहुत ही घृणित अपराध हैं, उसमें से 18% बिहार में हुए 2010 में। 2010 में सुनिए 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी भूल जाएंगे आप, फिर 2005 में भी चले 11, 12, 13 तक 14 तक पहुंचे। हम बता दें कि ग्राफ बढ़ा या गिरते गया। सर आप क्या है ना सर, आप आज जो है ना सर, डिस्टेंस कोर्स वाले पत्रकार नहीं, हम लोग रेगुलर पढ़ के आए हैं, ठीक है। 2012 का भी आंकड़ा मैं आपको देता हूँ, 2012 भी मेरे पास है। 2012 में आंकड़ा ये कहता है, 2012 में आंकड़ा ये कहता है कि 14% हीनियस क्राइम्स। देखिए 2010 में 18% था, 2012 में कम हो गया, 2014 में आज फिर 19% है, यानी 2010 इक्वल टू 2014। कैसे आप कह सकते हैं कि आपकी सरकार निहोरा यादव के साथ आप सुन लीजिए, अच्छा किया हुआ था? अनिलेश जी, आप मानेंगे कि आप गलत? नहीं, 2012 में घटा, 2013 में घटा और 14 में अभी, और 2010 19 में पहुंच गया। 2010 में 2010 चुनावी का वर्ष था। अमूमन है कि चुनावी वर्ष में क्राइम और अपराध बढ़ता है, ये तो और जग जाहिर है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, चुनाव के समय में अमूमन है कि चुनाव के समय में प्रतिपक्ष की भूमिका थोड़ा, आप कैसी बात करें, मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैंने सही कर रहा हूं कि चुनावी वर्ष के समय में लूट और बलात्कार की घटनाएं बढ़ जाती हैं। आप 11 में घटा क्यों, हमको यही बता दें, 11 में क्यों घटा, 12 में क्यों घटा? हंसी आ रही सर आपके, मुझे आश्चर्य हो रहा है। नहीं, 11, 12 में क्यों घटा? अगर जो क्राइम बढ़ा तो 10 से बढ़ते जाना चाहिए। एक चीज मुझे आश्चर्य, चुनाव के समय में लूट और अपहरण की घटनाएं बढ़ जाती हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ जाती हैं। निश्चित तौर पर क्राइम, देखिए एक चीज तो बता दो, 11-12 में क्यों घटा? बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी लोगों का शो में आने के लिए। मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं सर। चुनाव के समय में रेप बलात्कार की घटनाएं बढ़ जाएंगी और चुनाव के लिए आप सब तैयार रहिए, बिहार भी चुनाव के लिए तैयार रहेगा। इस 1 घंटे में आपने क्या समझाई तो मुझे भी नहीं पता, पर यही सब था आज। नमस्कार।